अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भुगतान किया जाता है उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड एकमुश्त भुगतान, जिसमें एक साथ भुगतान कर दिया जाता है नकद में, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था। दूसरा किस्तों में भुगतान, जिसमें क्या है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को किस्तों में भुगतान किया जाता है और किस्तें मूल राशि की किस्तें बनाई जाती है और फिर ब्याज की एंट्री की जाती है। ब्याज उसमें अलग से ऐड किया जाता है, अलग से जोड़ा जाता है। उसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी और उसका ऋण खाता कैसे बनाया जाता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का, इसके बारे में मैंने बता दिया था। तीसरा है आपके एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। एन्युटी सस्पेंस मेथड भी बोलते हैं या एन्युटी मेथड भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि में क्या होता है कि इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान तो किस्तों में किया जाता है, लेकिन किस्त भुगतान पद्धति में इसमें अंतर क्या होता है कि किस्त भुगतान में मूल राशि की किस्तें बनाई जाती है और इसमें क्या है अनुमान लगाया जाता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को टोटल भुगतान कितना करना था। तो फर्म अनुमान लगाती है कि उसको हम 5 वर्ष में भुगतान करेंगे। तो फर्म क्या करेगी, 5 वर्ष का ब्याज जोड़ करके फिर उसकी किस्तें बना दी जाती है, यानी कि उसको जो भुगतान किया जाता है उस भुगतान की जाने वाली राशि में ब्याज इंक्लूड होता है, यानी कि किस्त की राशि हर वर्ष समान होती है। जबकि किस्त भुगतान पद्धति में क्या है, किस्त की राशि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, क्योंकि उसमें ब्याज अलग से जोड़ा जाता है, मूल राशि की किस्तें बनाई जाती है। और वार्षिकी विधि में क्या है, ब्याज जोड़ करके फिर उसकी किस्तें बनाई जाती है, इसलिए किस्त की राशि हर वर्ष समान रहती है। हालांकि ब्याज की एंट्री इसमें भी होती है, लेकिन किस्त की राशि में ब्याज पहले से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हर वर्ष राशि समान होती है। दूसरा अंतर यह है कि इसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को तब तक भुगतान किया जाता है जब तक वो जीवित रहता है। अगर साझेदार की मृत्यु पहले हो जाती है और फर्म ने अगर उसको 1 या 2 किस्तें दी है और किस्तें देनी थी मान लो 8, तो बाद में उसको भुगतान नहीं किया जाता है। उसके खाते में जितना बैलेंस होता है उसको शेष बचे साझेदार बांट लेते हैं अपने लाभ हानि के अनुपात में, जबकि किस्त भुगतान पद्धति में ऐसा नहीं होता है। जो भी किस्तें बनाई गई वो संपूर्ण राशि का भुगतान किया जाता है। अगर साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है, लेकिन वार्षिकी विधि में ऐसा नहीं है। वार्षिकी विधि में केवल जीवन पर्यंत भुगतान किया जाता है जब तक साझेदार जीवित रहता है। मृत्यु पहले हो गई तो फिर भुगतान नहीं किया जाता है, चाहे उसके खाते में कितना भी बैलेंस हो। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार जीवित रहता है और उसकी समस्त किस्तों का भुगतान हो जाता है, फिर भी जीवित है तो भी उसको भुगतान किया जाता है, क्योंकि इसमें शर्त यही है जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक साझेदार जीवित रहेगा तब तक भुगतान किया जाएगा। तो ये किस्त भुगतान पद्धति में वार्षिकी विधि में अंतर है। एंट्रियां जो है लगभग सेम होती है, कोई अंतर नहीं है। जैसे किस्त भुगतान पद्धति में अवकाश ग्रहण करने के दिन हम एंट्री क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। इसमें भी एंट्री ऐसे करेंगे, ये नाम चेंज हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इसमें हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में या एन्युटी अकाउंट। वार्षिक इसको बोलते हैं वार्षिकी उच्चंती खाता। इसमें खाता कौन सा बनाया जाता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, वार्षिकी उच्चंती खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जबकि किस्त भुगतान पद्धति में राशि किस में ट्रांसफर हो जाती है, लोन अकाउंट में। तो बस इतना सा चेंज करना है कि इसमें लोन की जगह नाम किसका आ जाएगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का। तो ये एंट्री तो कोई अवकाश ग्रहण करने के दिन होगी। तो अवकाश ग्रहण करने के दिन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रिटायरिंग एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या एन्युटी अकाउंट। ये तो अवकाश ग्रहण करने के दिन, जैसे हम किस्त भुगतान पद्धति में एंट्री करते हैं उस दिन ये। इसके बाद में किस्त भुगतान पद्धति में हम क्या करते हैं, भुगतान करने से पहले ब्याज की एंट्री करते हैं, इसमें भी वैसे एंट्री करेंगे। हालांकि इसमें ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन किस्त की राशि इसमें पहले से ही, ब्याज पहले से किस्त की राशि में जुड़ा हुआ रहता है। किस्त भुगतान पद्धति में हम ब्याज की एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। इसमें एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। बस लोन की जगह नाम किसका जाएगा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का। बस इतना सा चेंज करना है। तो ये एंट्री वर्ष के अंत में भुगतान करने से पहले ब्याज की एंट्री, ब्याज के ड्यू होने की, भाई इतना ब्याज बनता है तो ये ब्याज की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट या टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट या एन्युटी अकाउंट। फिर भुगतान करने की एंट्री,
जब भुगतान करेंगे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को वर्ष के अंत में, तो ये एंट्री करेंगे। इसमें किस भुगतान पद्धति में एंट्री क्या करते थे? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू बैंक, इसमें लिख देंगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बैंक, तो फिर नाम चेंज होगा। तो मैंने बताया ये एंट्री केवल अवकाश ग्रहण करने के दिन होगी, जैसे किस्त भुगतान पद्धति में करते हैं वैसे ही केवल एक बार एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। और ये एंट्रियां वर्ष के अंत में जब उसको भुगतान करते हैं उस समय पर ये एंट्री होगी। पहले ब्याज की एंट्री कि कितना ब्याज बढ़ता है, फिर भुगतान करने की एंट्री, फिर दूसरे वर्ष के अंत में फिर ये दो एंट्रियां होंगी। मतलब ये दो एंट्रियां तब तक करेंगे जब तक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान किया जाता है। तो देखो मैंने एंट्रियां तो ये बता दी, एंट्रियां आपको याद रखनी है। अंतर जो मैंने क्या बताया था उसको याद रखना कि मेन डिफरेंस है कि किस्त भुगतान पद्धति में वार्षिकी विधि में अंतर क्या है। किस्त भुगतान पद्धति में जो किस्तें बनाई जाती है, मूल राशि की किस्तें बनाई जाती है और ब्याज अलग से जोड़ा जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे भुगतान करते जाते हैं ब्याज की राशि कम होती रहती है। इसलिए वर्ष के अंत में जब भुगतान करते हैं तो राशि क्या बदल जाती है हर वर्ष, क्योंकि ब्याज की राशि कम होती रहती है। लेकिन ये एन्युटी मेथड में क्या होता है कि उसको जो भुगतान करते हैं वो राशि हर वर्ष समान रहती है। कारण क्या है, इसमें ब्याज पहले जोड़ करके फिर किस्तें बनाई जाती है, यानी कि राशि पहले से निश्चित कर देते हैं कि उसको कितनी राशि भुगतान करनी है, यानी कि भुगतान की जाने वाली राशि पहले से ही निश्चित होती है। हालांकि ब्याज की एंट्री अलग से करते हैं, लेकिन भुगतान की जाने वाली राशि पहले से निश्चित होती है। एक अंतर आपके ये हो गया। तीसरा जो मुख्य अंतर है कि किस्त भुगतान पद्धति में जो किस्तें बना दी जाती है वो सारी किस्तों का भुगतान किया जाता है, चाहे साझेदार जीवित रहे या नहीं। अगर जीवित है तो उसको, और मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन एन्युटी मेथड में ये सबसे बड़ा अंतर है, इसमें शर्त है जीवन पर्यंत वार्षिकी का भुगतान किया जाता है, यानी कि जब तक साझेदार जीवित रहेगा तब तक भुगतान किया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि उसको एक या दो किस्तों का ही भुगतान किया गया, साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो उसके खाते में चाहे कितना भी बैलेंस हो फिर भुगतान नहीं किया जाता है। वो खाते में उसमें जो भी बैलेंस रहता है, शेष रहता है, उसको शेष बचे साझेदार बांट लेते हैं अपने लाभ होने के अनुपात में। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जितनी हमने समय निर्धारित किया था, समय सीमा जो निर्धारित की थी वो समय पूरा हो गया है और किस्तें हमने भुगतान कर दी है, लेकिन साझेदार जीवित है, तो फिर हमारे को वो जो राशि निश्चित की है किस्तों की, वो राशि उसको तब तक भुगतान करनी पड़ेगी जब तक वो साझेदार जीवित रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन पर्यंत वार्षिकी, यानी कि जीवन पर्यंत उसको भुगतान किया जाता है जब तक साझेदार जीवित रहता है। तो ये आपके वार्षिकी विधि में यानी कि एन्युटी मेथड में और आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट में आपके ये डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको तुम्हारे को याद रखना है। और ये जो मैंने एंट्री बताई है, इन एंट्रियों को एक बार आप याद कर लेना। मामूली सा डिफरेंस है कि नाम चेंज करना है, लोन की जगह एन्युटी सस्पेंस या एन्युटी अकाउंट आ जाएगा।